मैडम ये लीजिए। काका, ये किस खुशी में मिठाई? मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ? काका, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ और आप अपनी बेटी की उम्र की से ऐसे बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैं सही कह रहा हूँ मैडम, मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। बस कीजिए काका। आप होश में तो हैं कि आप बोल क्या रहे हैं? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मैंने बोल दिया ना मैडम, मैं बच्चा दे सकता हूँ तो बच्चा दे सकता हूँ। काका, अब ना आपका बहुत हो गया। अगर आपने एक वर्ड और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा कि आप मुझसे इस तरीके की बातें करें। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते थे। निखिल को आने दो, अभी सब सच बताती हूँ उन्हें। हटे यहाँ से, हटो। अरे मैडम समझ ही नहीं रही। काका, ऐसे बोल भी कैसे सकते हैं मुझे? उनकी बेटी की उम्र कितनी? हेलो निखिल, तुम तुम फटाफट घर आ जाओ प्लीज। क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? देखो, मैं अभी ना कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हूँ। बस तुम घर आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। विशु, क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंट फोन करके क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें पता है आज काका ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे बच्चा दे सकते हैं। विशु, क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। वो ऐसा बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि वो इतने सालों से हमारे यहाँ पे काम करते हैं। उनके मन में मेरे को लेके इतने गंदे इंटेंशंस होंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, वो मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो सोच सोच के भी छी। देखो, तुम घबराओ मत। मैं भी चाचा को यहाँ पे बुलाता हूँ और उनसे खुद पूछता हूँ। क्या पता कोई गलतफहमी हुई हो। चाचा, चाचा जल्दी बाहर आइए। आया साहब। ये चा ईशु मुझसे कह रही है कि आपने इससे कुछ कहा है। आप मुझे बताएंगे आपने क्या कहा है इससे? हाँ काका, बताइए ना कि अभी थोड़ी देर पहले आपने अंदर मुझसे क्या कहा था कि आप मुझे बच्चा दे सकते हैं। हाँ बताइए निखिल के सामने। हाँ साहब, मैं सही कह रहा हूँ, मैं मैम साहब को बच्चा दे सकता हूँ। क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ये सब बोलने की? हाँ, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आपको इस घर में क्यों रखा था? आपने कहा था कि आपके बच्चों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, आपको रहने के लिए जगह चाहिए। अरे हमने आपको इस घर में रहने के लिए छत दी, आपको पैसे दिए अच्छे खासे, अपनी फैमिली से कभी अलग नहीं समझा। और आपने क्या किया मेरी बीवी के साथ? हाँ, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अरे बस करो साहब, क्या आलो चलो पके जा रहे हो आप समझते क्यों नहीं? मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने बाबूजी आपको और मैम साहब को बात करते हुए सुना था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप कह रहे थे मैम साहब से हमारी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। ईशु, डॉक्टर के पास गया था तुम्हारी रिपोर्ट लेने। डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो, मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है भगवान का जो मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ दी पर, पर माँ बनने का सुख नहीं दिया। तो मैं आज मंदिर गया था, मंदिर के सीढ़ी पे मैंने देखा, सुबह जब गया तो मंदिर पर एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। मैंने कहा अरे भाई ये किसका बच्चा है? अरे कोई है? अरे किसका बच्चा है? किसी ने नहीं सुना। अब वो बच्चा इकला रो रहा था, उसे मैं लिया है साहब। मैंने सोचा इस बच्चे को मैं क्या करूँगा, मैं खुद ही अपनी पूर्ति नहीं कर सकता तो इसे कैसे संभालूंगा? नहीं नहीं, इसकी परवरिश मैं नहीं कर सकता, बहुत छोटा है। बस साहब मैंने सोचा शायद भगवान ने इसीलिए मंदिर पर भेजा हूँ। मैम साहब के पास बच्चा नहीं है, क्यों नहीं मैं इस बच्चे को मैम साहब के पास पहुँचा देता हूँ। बस मेरा भतीजा था मेरे साथ, मैंने उसे दे दिया, बेटा तू इसे घर ले जा, मैं मंदिर पर होकर मैं जाता हूँ घर। क्या? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे थे इससे? पर मैं कैसे यकीन करूं आपकी बात पे? साहब वो बच्चा घर पे है, भतीजे को दिया था मैंने,
आप फोन करवा दो, मेरे पास फोन नंबर है। नंबर बताइए। नंबर बात कीजिए। हेलो, हाँ भतीजे। बिल्लू बेटा एक बात बताऊँ, जो बच्चा मैंने सुबह दिया था, हाँ वो मैडम और साहब जी के घर लिया हूँ। हाँ अभी ठीक बेटा, लेकर आ रहा है साहब। चाचा, आ गया बेटा। अभी ये लो। और दे साहब जी, ये रहा बच्चा। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, तू जा। ठीक है चाचा। काका, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपके ऊपर हाथ उठा दिया। मैं कैसे भूल गया। आप तो ईशु को अपनी बेटी की तरह मानते हो। आप इसके बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकते। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की। काका, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे आपने तो हमारा घर खुशियों से भर दिया और मैं ना जाने आपके बारे में कितना कितना गलत सोच रही थी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैम साहब, कोई बात नहीं साहब। बस भगवान ने इसीलिए मंदिर पर भेजा था, शायद यही बच्चे को माँ बाप मिल गए और बच्चे की परवरिश हो जाएगी। काका, आपने हमारे घर को खुशियों से भर दिया है। अब इसी खुशी में ना मैं आज आपकी छुट्टी करता हूँ। और हाँ, कल हम ग्रैंड पार्टी रख रहे हैं अपने घर में, आपको ज़रूर आना है। हाँ क्यों नहीं साहब। आप जाइए, कर जाइए। ठीक है साहब।